नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के चैनल में। रूल 9 हजार्डस वेस्ट रूल 2016 कहता है, अगर किसी हजार्डस वेस्ट को साइंटिफिकली यूटिलाइज करके किसी दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है तो उस वेस्ट को डिस्पोजल के बजाय रिसोर्स माना जाता है। इसी यूटिलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाया जाता है एसओपी, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक रूल 9 एसओपी है। आज रिलीज हुआ है सीपीसीबी के पोर्टल पे। उसका हेडलाइन ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेंट एसिडिक एसिड generated from pharma industry, 7 ADCA and paracetamol manufacturing processes respectively, for the recovery of acetic acid for use in the textile and dyeing industry। ठीक है, तो दोस्तों इस एसओपी का मकसद है स्पेंट एसिडिक एसिड जो फार्मा इंडस्ट्री जैसे 7 एडीसीए और पैरासीटामोल बनाने के प्रोसेस से निकलता है, उसको रिसाइकल करके दोबारा एसिडिक एसिड रिकवर करना, जो टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। ठीक है, तो अब ये स्पेंट एसिड मेनली फार्मा फैक्ट्रीज के हाइड्रोलाइसिस एस्टरिफिकेशन स्टेप से जनरेट होता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती है। इसीलिए इसी हजार्डस वेस्ट कैटेगरी इसे हजार्डस वेस्ट कैटेगरी 28.4 के अंडर रजिस्टर किया जाता है। अब ये जो कैटेगरी बोल रहा हूं और जो ये नंबर बता रहा हूं, ये सब जो है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब हम बात करेंगे हजार्डस वेस्ट रूल 2016 के बारे में। अब इस एसओपी का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस एसओपी का ऑब्जेक्टिव है इसका यूटिलाइजेशन सेफ तरीके से करना, ताकि एनवायरनमेंट बचे, मटेरियल रिसाइकल हो और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी फुलफिल हो। अब प्रोसेस फ्लो सिंपल है। पहले वेस्ट को कलेक्ट करो, फिर प्री ट्रीट करो, डिस्टिलेशन से एसिडिक एसिड रिकवर करो और फाइनली उसे टेक्सटाइल यूनिट तक सप्लाई करो। देखो अभी इसमें कैसा है कि जैसे कोई भी जो स्पेंट एसिडिक एसिड जनरेट हो रहा है, उसे पहले कलेक्ट कर लो। ठीक है, कलेक्ट जैसे टैंक में आप कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको प्री ट्रीट करो, फिर डिस्टिलेशन से एसिडिक एसिड रिकवर करो। अब एसिडिक एसिड को हम लोग प्यूरिफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू उसे पास करना पड़ेगा। अब फाइनली जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसे टेक्सटाइल यूनिट तक सप्लाई कर दो। अब कलेक्शन के दौरान हमेशा एसिड रेजिस्टेंट एसडीपी या एसएस टैंक का यूज करो। अब जैसे मैंने बताया टैंक यूज करो फॉर द कलेक्शन, तो वो उसका जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए? एसडीपी या नहीं तो एसएस, है ना? तो साफ लेवल लगाओ। लेवल मतलब कि सपोज जैसे हमारा ये आप जैसे देख रहे हैं, ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर लेवल चिपकाना पड़ेगा फॉर पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन और टैगिंग। ठीक है ना? तो साफ लेवल लगाओ। स्पेंट एसिडिक एसिड जैसे हजार्डस वेस्ट और स्टोरेज एरिया में स्पिल कंट्रोल सिस्टम होना जरूरी है। अब जैसे अब यहाँ पे तो आपने स्टोर कर दिया या कलेक्शन कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक स्पिल कंट्रोल सिस्टम भी होना जरूरी है। अगर सपोज स्पिलेज होता है या लीकेज होता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म आपका यहाँ पे बनना जरूरी है। अब कलेक्शन के दौरान हमेशा एसिड रेजिस्टेंट एसडीपी या एसएस टैंक के यूज करो, आपको जैसे मैंने बताया। अब जो प्री ट्रीटमेंट है, प्री ट्रीटमेंट के बाद मटेरियल डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है, जहां से 90 से 99% प्यूरिटी वाला एसिडिक एसिड वापस मिलता है। बचा हुआ रेसिड्यू न्यूट्रलाइज करके ट्रीट किया जाता है। अब हर बैच का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है, प्यूरिटी, डेंसिटी, कलर चेक की जाती है। जब क्वालिटी एंश्योर हो जाए तभी प्रोडक्ट को ऑथराइज टेक्सटाइल यूनिट्स को भेजा जाता है। अब अब वो जो भेजा जाएगा वो प्रॉपर मैनिफेस्ट के थ्रू जाना चाहिए एज पर द रूल। अब सेफ्टी के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? अब सेफ्टी के लिए जो आप यूज करोगे वो गगल्स होना चाहिए, ग्लोव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, जैसे ये पीपीज होते हैं सारे, इसे पहनना बहुत ही जरूरी है। वेंटिलेशन हो, इमरजेंसी आई वॉश और सेफ्टी शॉवर रेडी हो, ताकि किसी लीकेज या एक्सपोजर का तुरंत
रेस्पॉन्स मिल सके। अब हर मूवमेंट और क्वांटिटी की एंट्री फॉर्म 3 रजिस्टर में करो। मंथली रिटर्न एसपीसीबी को ऑनलाइन भेजो और एनुअल रिटर्न रूल 9 के अंडर सबमिट करो। ये कंप्लायंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब ये पूरा यूटिलाइजेशन प्रोसेस हजार्डस वेस्ट रूल 2016 के रूल 9 के हिसाब से ऑथराइज्ड होता है, जिसमें वेस्ट को डिस्पोजल की जगह रिसोर्स बन के रीयूज किया जाता है। इससे सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।